दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में वंशिंग यू फंक्शन और तांगची के साथ में वीडियो रिकॉर्ड करके ये साबित करना चाह रहा होता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन तांगची और वंशिंग यू ये देखकर हैरान होता है कि यहाँ पर फंक्शन मौजूद ही नहीं है। कुछ देर बाद सूचन यहाँ पर आ जाती है। सूचन को यहाँ पर देखकर तांगची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वंशिंग यू सूचन से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सूचन कहती है कि मैं और तांगची एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वंशिंग यू बहुत ज्यादा हैरान होता है और तांगची भी शौक में ही होता है, लेकिन सूचन के इशारा करने पर तांगची कहता है कि हाँ ये सही कह रही है। सूचन कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, फंक्शन के लैब से अभी इसी वक्त चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वंशिंग यू सूचन से कहने लगता है कि तांगची तुम्हें डेट कर रहा है, ये कहने से पहले तुम्हें एक बार खुद को आईने में देख लेना चाहिए। ये बात सुनकर सूचन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। ये सुनकर तांगची को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सूचन को देखते हुए कहता है कि सूचन बहुत नाइस और मेहनती है, मेरी नजर में सूचन बहुत सुंदर है। वंशिंग यू कहता है कि अगर तुम दोनों सच भी कह रहे हो तो फिर भला तुम दोनों फंक्शन के लैब में क्या कर रहे हो। सूचन कहती है कि ये कॉस्प्ले है, हम शायद डॉक्टर और रूड असिस्टेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन दोनों को इस तरह से देखकर वंशिंग यू को इसकी बात पर यकीन आ जाता है और ये अपने असिस्टेंट को यहाँ से लेकर चला जाता है। इनके जाने के बाद तांगची पूछने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई। सूचन कहने लगती है कि फंक्शन के पास आते हुए मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई थी, मैं उससे बातें करने लगी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो लाइट न होने की वजह से डोर नहीं खुल रहा था। तो तांगची कहते हैं लेकिन फिर भी फंक्शन कहाँ पर है। सूचन कहती है कि वो वंशिंग यू को देखकर चुपके से यहाँ से भाग गई। तांगची इसकी बात पर यकीन कर लेता है। ये सिचुएशन की वजह से बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है, इसलिए सूचन से कहता है कि तुम प्लीज इस बारे में किसी से भी कुछ मत कहना। तो सूचन कहती है कि मैं नहीं कहूंगी। घर पर आने के बाद सूचन खुद को देखते हुए तांगची ने जो कुछ कहा था उसके बारे में सोच रही होती है। अगले दिन सूचन जब ऑफिस आती तो सब इसी को देख रहे होते और इसे पूछ लगते हैं कि तुम और तांगची कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वंशिंग यू ने ऑफिस के ग्रुप में इन दोनों की फोटो शेयर कर दी होती है। ये लोग सूचन से कह रहे होते हैं कि शायद ये तांगची को ब्लैकमेल कर रही है। तो सूचन कहती है कि ये फोटोज ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है, बल्कि कल जब मैं तांगची के साथ डिनर कर रही थी तब हमने ली थी। तांगची ने ये बात सुन ली होती है और ये सूचन को अपने साथ आने के लिए कहता है। वांगी कह रही होती है कि शायद इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसी वजह से इसने इतना बड़ा झूठ बोला है। ये सुनकर तांगची को अच्छा नहीं लगता। ये वांगी से कहता है कि सूचन झूठ नहीं बोल रही, मैंने उसको डिनर पर इनवाइट किया था। ये सुनकर ये बहुत हैरान होती है और पूछती है कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? तो तांगची कहता है कि नहीं, लेकिन मैं सूचन को चेज कर रहा हूँ। ये सुनकर सूचन बहुत हैरान हो जाती है। तांगची वांगी से कहता है कि अगर तुम इस टाइम में भी इंसानों की बजाय उनकी लुक्स को वैल्यू देती हो तो तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। ये कहकर तांगची चला जाता है। अब तांगची जब सूचन के पास आती है तो तांगची इसको बताता है कि मैं तुम्हें हर वीक एक बुके भेजा करूंगा। तो सूचन कहती है कि तुम मुझे बुके क्यों भिजवाओगे। तो तांगची कहता है कि जब तक फंक्शन की डिवोर्स नहीं हो जाती मैं ऐसा ही करूंगा। सूचन कहने लगती है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें शक है कि वंशिंग यू को हमारी रिलेशनशिप वाली बात पर अभी भी यकीन नहीं आया। सूचन कहती है कि अब मुझे समझ आ गया कि तुमने बाहर वो सब कुछ क्यों कहा था, तुम ऐसा सिर्फ फंक्शन की मदद करने के लिए कर रहे हो। अब सब ये देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि तांगची ने वाकई में ही सूचन को फ्लावर्स भिजवाए हैं। ये सब कुछ सच नहीं होता, लेकिन वे भी सूचन से काफी एंजॉय कर रही होती है। तांगची जब अपने लिए कॉफी लेने के लिए आता है तो ये सूचन को स्वीट्स खाते हुए देखकर कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सूचन तांगची से कह दे कि स्वीट्स खाकर बहुत मजा आता है, कभी तुम भी ट्राई करना। ये कहकर ये चली जाती है। सूचन के कहने पर तांगची भी अपने लिए एक स्वीट लेकर चला जाता है। सूचन ली ने लेनियन को सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा होता है। ये उस लड़की के पास एक होटल एम्प्लॉय बनकर जाती है जिसके साथ फंक्शन के हस्बैंड का अफेयर चल रहा होता है। लेनियन इसे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। इसे बताने लगती है कि तुमने हमारा स्पेशल प्राइज जीता है। इन्होंने इसे एक होटल का रूम और फ्री डिनर दिया होता है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि अब मैं वंशिंग यू को इनवाइट करूंगी। यहाँ पर लेनियन की मुलाकात गुयू से हो जाती है। गुयू ने सब कुछ देख लिया होता है, लेकिन ये लेनियन से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड आकर कहने लगता है कि तुम किस शॉप से हो, क्या तुमने रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये देखकर गुयू लेनियन को यहाँ से लेकर भाग जाता है। अब वंशिंग यू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आ जाता है। असल में सूचन अपने ब्रेसलेट का इनविजिबल ऑप्शन इस्तेमाल करके इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अब लेनियन की कॉमिक बुक के लिए गुयू उसको मुख्तलिफ जानवर और बर्ड्स दिखाने के लिए ले आता है। यहाँ पर गुयू लेनियन के साथ काफी एंजॉय करता है। गुयू लेनियन को डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन लेनियन कहती है कि आज मुझे सूचन ली और सूचन के साथ डिनर करना है। जब ये तीनों साथ में खाना खा रही होती हैं तो सूचन ली को कॉल आती है कि फंक्शन उठ गई है, लेकिन हॉस्पिटल ने सबसे पहले वंशिंग यू को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये हॉस्पिटल आकर फंक्शन से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं जानता हूँ कि तुम एक्टिंग कर रही हो।
हो। फंक्शन इसके साथ नहीं जाना चाह रही होती लेकिन ये इसको जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है। जब ये तीनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो फंक्शन यहाँ पर नहीं होती। इन्हें मालूम होता है कि गुनशिंग यू फंक्शन को यहाँ से लेकर चला गया है। सूचंग को तांगची की कॉल आ रही होती है लेकिन सूचंग ने कहती है कि पहले हमें फंक्शन को ढूंढना होगा, फिर तुम तांगची से बात करना। तांगची सूचंग को मैसेज करता है कि मैंने अभी तुम्हें गुनशिंग यू के साथ देखा है, क्या ये तुम्हारा कोई प्लान है? इतने में तांगची देखता है कि गुनशिंग यू जबरदस्ती फंक्शन को कार में बिठा रहा है। ये तीनों जब लैब पहुंचते तो लैब की हालत खराब होती, जिसको देखकर ये समझ जाती है कि गुनशिंग यू इलास्टिक मैश का अपग्रेडिंग मटेरियल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सूचंग कहती है कि गुनशिंग यू जब वेंदाई को पेटेंट बेचने वाला था तो मैंने मिस चंग से यही झूठ बोला था कि पेटेंट में कुछ खराबियां हैं, मुझे उसे अपग्रेड करना है। लिंडन कहती है कि इसका मतलब है कि ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं, लेकिन सूचंग ने कहती है कि वो फंक्शन को टॉर्चर करेगा सिर्फ ये जानने के लिए कि वो मटेरियल कहाँ पर है। अब सूचंग तांगची का मैसेज देख लेती है। तांगची ने सूचंग को इनकी फोटो भेजी होती है। दूसरी तरफ फंक्शन गुनशिंग यू को यही समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मेरे पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है। गुनशिंग यू फंक्शन को मारने वाला होता है लेकिन यहाँ पर तांगची आ जाता है। तांगची गुनशिंग यू को फंक्शन को छोड़ने के लिए कहता है तो ये फंक्शन से कहने लगता है कि अब तुम इस बात से कैसे इनकार करोगे कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर नहीं चल रहा। तांगची खुद को गुनशिंग यू के साथ फाइट करने के लिए तैयार कर रहा होता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के एक ही पंच से तांगची बेहोश हो जाता है। ये तीनों भी यहाँ पर पहुँच गई होती है। ये लोग पुलिस को कॉल करना चाह रहे होते लेकिन यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, इसीलिए सूचंग कहती है कि मैं अंदर चाहती हूँ, तुम दोनों किसी तरह से पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करो। अब सूचंग एक पौधा बनकर अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ तांगची खुद को खोलने में कामयाब हो जाता है। तांगची केमिकल्स की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर सूचंग आ जाती है। लैब खोलने के लिए इसको फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। इतने में ही दरवाजा खोलकर तांगची बाहर आ जाता है। सूचंग इससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों हो, तो तांगची कहता है कि मेरे साथ और किसको होना चाहिए था। फंक्शन का पता लगवाने के लिए ये तांगची से पूछते है कि क्या तुम्हें मालूम है कि गुनशिंग यू मुझे कहाँ पर लेकर गया था। तांगची कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं बेहोश हो गया था। यहाँ से जाते हुए सूचंग तांगची से कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे गुनशिंग यू से कुछ बात करनी है, लेकिन तांगची कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सूचंग खुद से कहती है कि सबसे पहले मुझे तांगची से अपना पीछा छुड़वाना होगा। सूचंग अब तांगची से कहती है कि तुम यहीं पर है ना, बाहर मत आना। सूचंग गार्ड से पूछ रही होती है कि गुनशिंग यू कहाँ पर है। गार्ड जिसको बता ही रहे होते हैं कि इतने में तांगची गार्ड्स को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। तांगची सूचंग से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, लेकिन गार्ड्स जब इसको हल्का से ही मारते हैं तो इसकी हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि गार्ड्स तांगची को मजीद मारते, सूचंग इनकी खूब धुलाई करती है। सूचंग को इनके साथ में फाइट करता हुआ देखकर तांगची बहुत हैरान हो रहा होता है। तांगची और सूचंग एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। यहाँ पर गार्ड इन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही सूचंग लाइट को देखती है तो ये तांगची की आंखों को बचाने के लिए इसकी आंखों पर हाथ रख लेती है। गार्ड जब यहाँ से चला जाता है तो सूचंग इससे कहती है कि मुझे गुनशिंग यू से बात करनी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरा पीछा मत करना। ये कहकर ये चली जाती है। तांगची की हार्ट बीट काफी तेज हो गई होती है। ये इसी कंफ्यूजन में होता है कि क्या ये सच में फंक्शन को पसंद करता है। तांगची कहने लगता है कि गुयू ने गलत कहा था, मुझे लगता है कि फंक्शन के लिए मेरी फीलिंग सच्ची है। जिस रूम में गुनशिंग यू और फंक्शन होते हैं उस रूम की अचानक लाइट चली जाती है। सूचंग फंक्शन के पास आते हुए इससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब सूचंग फंक्शन को बाहर लेकर आते हुए इससे कहती है कि मैं गार्ड्स का ध्यान बढ़ाती हूँ, तुम एलिवेटर के रास्ते भाग जाओ। फंक्शन यहाँ से जब भाग रही होती है तो उसके पास तांगची आ जाता है। कहने लगता है कि गार्ड्स मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए प्लीज तुम मेरी मदद करो। गार्ड को देखकर तो फंक्शन खुद भी बहुत डर जाते है। कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर तांगची में जितनी हिम्मत होती है उससे ये इस गार्ड का मुकाबला करने लगता है। ये देखकर फंक्शन जब भागने लगती है तो तांगची कहता है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तो फंक्शन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। ये कहकर ये चली जाती है। तांगची को जब ये गार्ड नीचे गिरा देता है तो खुद से कह रहा होता है कि शायद उसे मालूम हो गया कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। शायद वो इसी वजह से विश कर रही होगी कि काश उसकी मुलाकात कभी मुझसे हुई ना होती। ये गार्ड फिर से तांगची को मारने वाला होता है लेकिन सूचंग आकर तांगची को बचा लेती है। फिर से फंक्शन को यहाँ पर देखकर तांगची थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तांगची सूचंग से कहने लगता है कि अभी तो तुम मुझसे ये कह रही थी कि तुम मुझे नहीं जानती, तो फिर तुम वापस क्यों आ गई। सूचंग कहती है कि तुम मेरी बात को दिल पर मत लो, मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने वो कह दिया। अब सूचंग तांगची को लेकर बाहर निकल ही रही होती कि देखती है कि गुनशिंग यू ने फंक्शन को पकड़ लिया है, इसीलिए तांगची को यहीं पर लॉक करके चली जाती है। आज मौसम भी खराब होता है जिसकी वजह से सूचंग का ब्रेसलेट सही से काम नहीं कर रहा होता। अब सूचंग खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही होती इसलिए ये यहाँ से चली जाती है। तांगची बाहर आकर जब असली फंक्शन को देख रहा होता है तो कंफ्यूज होता है कि क्या ये फंक्शन का प्लान है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है तो साथ ही गुनशिंग यू फंक्शन से कहता है कि पुलिस के सामने कोई गलत बात मत करना। पुलिस गुनशिंग यू को यहाँ से लेकर चली जाती है। फंक्शन को इतना कमजोर देखकर तांगची बहुत ज्यादा हैरान
होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।